नमस्कार फरीदाबाद, फिर से पहुंचे हैं सैनिक कॉलोनी और आप देख सकते हैं लोगों का जो जमघट है यहाँ पर रुक नहीं रहा है। लोगों का आना जाना लगातार जारी है और एक उत्साह लोगों में है। जैसे टिकट का फाइनल हुआ और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बधाइयाँ देने आ रहे हैं, मिठाई खिलाने रहे मंत्री जी को। हमारे साथ वर्तमान पार्षद हैं राकेश भडाना जी, क्या कहेंगे, क्या बदलाव देखने को मिलेगा फरीदाबाद की राजनीति में? पहले तो किशोर जी आपके सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। लंबा संघर्ष चल रहा था, आज टिकट होगी, कल टिकट होगी, जो ये समय गुजरा है, लोगों में उत्सुकता भी बहुत थी। जो फरीदाबाद के लिए जो ये समय गुजरा है बहुत पीड़ादायक रहा है। यहाँ की सफाई व्यवस्था आप देखें, सड़कें अगर आप यहाँ की देखें, भ्रष्टाचार, जिन निगम के हम सदस्य हैं उसमें भ्रष्टाचार का आलम देखें, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, तमाम पोर्टल के थ्रू जो लोगों की जो दुश्वारियाँ बढ़ी हैं, जीवन मुश्किल हुआ है, जीना मुश्किल, उसी से सारा वर्ग परेशान है और सब बदलाव की तरफ देख रहे हैं। तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि वक्त बदलाव का है, अच्छे के लिए बदलाव करें, कांग्रेस के लिए वोट करें। जो उम्मीद के किरण कहीं लोग देख रहे थे वो उनको दिखाई देने लगी है। जाहिर सी बात है, इस भ्रष्टाचार के दलदल से निकलने का जो रास्ता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं पूरे शहर को कूड़ा घर बना दिया गया। आप ये सोचो कि जो यहाँ से कूड़ा जाता था नगर निगम में, मैं तो मेंबर रहा हूँ सदन का, क्या सब विभाग दिखाए गए थे, आज उल्टा वहाँ से कूड़ा शहर के अंदर डाला जा रहा है। ताज्जुब की बात ये देखिए, ना हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, परेशान रहते हैं, रोज हड़ताल होती रहती है, ना तो वहाँ पे कोई स्थायी नियुक्ति का वो है, ना वहाँ संख्या बढ़ाई गई, जो शहर की आबादी जो बढ़ी है उस अनुपात में ना संख्या बढ़ाई गई। मैं तो ये कह रहा हूँ नगर निगम में जो वार्डबंदी हुई थी, लास्ट जो वार्डबंदी हुई है, उसके अनुरूप जो है इन्होंने कर्मचारियों का बंटवारा तक नहीं कर पाए नगर निगम, तो हम सफाई कहाँ से उम्मीद करते? तो ये पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ और कहीं ना कहीं लोग अब ये जान चुके हैं कि भाई जो है कथनी और करनी में जो अंतर होता है ना, उसको जान चुके हैं और एक उम्मीद की किरण के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि बदलाव का वक्त है। हाथ को मजबूत करें, अपने हाथ को मजबूत करें। अनीश पाल जी हैं हमारे साथ, समाज सेवी नेता हैं। अनीश पाल जी, क्या बदलाव देखने को मिलेगा फरीदाबाद की राजनीति में? पहले आपका स्पेशल धन्यवाद। आपका स्पेशल धन्यवाद ऐसे ही बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आपने एक मुहिम शुरू करी और उस मुहिम का एक असर नजर आया कि कांग्रेस के ताकतवर नेता को कांग्रेस टिकट दी और आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप को चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह समझ रहा है और चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह समझ के ही चुनाव के बीच में जा रहा है। आज हमारे पास लोगों के हिसाब से दिन कम है, मुझे लगता है अब हमारे पास कार्यकर्ता का फैलाव पिछले 1-1.5 दिन से इतना है कि अविश्वसनीय हो रहा है। मैं आपकी टीम का बड़ा धन्यवाद दूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई और जो एक अहंकार जो माननीय सांसद महोदय में है, उस अहंकार को हराने के लिए जो शक्ति ईश्वर देता है वो शक्ति मिली है। कांग्रेस ने हम सबके आग्रह को स्वीकार किया है, चौधरी महेंद्र प्रताप जी को टिकट दी है और आपको कतई विश्वास दिला रहे हैं कि हमारा हर साथी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह बन के चुनाव लड़ेगा और अहंकार को हराएगा। अहंकार हारने जा रहा है, अहंकार हारेगा, हारने जा रहा है अहंकार। आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी बात होने लग गई है, कितनी बातें सामने आने लग गई हैं। क्या कभी इतना अहंकार आपने किसी में देखा? भाजपा के प्रत्याशी अभी कहीं सभा को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि जीत तो उनकी निश्चित है, लेकिन आपका आशीर्वाद जरूरी है, तीसरी बार जीत निश्चित है। ऐसा है, मैं सामान्य भाजपा के हमारे जो सांसद महोदय जी उनसे आग्रह भी करूंगा। उन्होंने अभी टिप्पणी करी थी कुछ दिन पहले हमारे मैनिफेस्टो को लेकर, तो मैं उनसे करूंगा कि वो मुझे टाइम दें। मैं उन्हें अपने 44 पेज के मैनिफेस्टो के बारे में समझाना चाहता हूँ, कहाँ वो इसको जात बिरादरी के ऊपर लेके गए, कहाँ 1 लाख रुपया आज हम अपनी गरीब बेटियों को दे रहे हैं, अपनी बहनों को देंगे जीत के बाद, तो क्या वो यही सब्जेक्ट हमारे पास रह गया? हम जो बच्चे, हमारे पास 30 लाख नौकरियां हैं वो हम देंगे क्या? उसके अंदर कोई इसी तरह की बात रह गई है। आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक अब माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा को
सांसद महोदय जी बोल रहे हैं, आप बताइए कि क्या कभी ऐसा होता है? आप उनसे ये पूछिए, जिस जजिया टैक्स की वो बात करा करते थे, जिसके लिए वो चुनाव जीत कर आए, ये जजिया टैक्स तो बढ़ गया। आप बताइए, जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल में वो कहाँ थे जब सभी लोग काम कर रहे थे? फरीदाबाद को हर जगह से टैक्स से कवर कर दिया गया, कहीं भी निकलो आपको टैक्स दिए बिना आप निकल नहीं सकते। वैसे ऐसा था ना कि जब अहंकार का सिर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका धड़ खत्म हो जाता है। जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनके अहंकार का सिर बढ़ गया है। आप लोगों ने एक बात चलाई, 10 लाख वोट जो आगे कहना ठीक नहीं है, नहीं, और जो आगे कहना ठीक नहीं है, 10 लाख जूते। आप देखिए कि इतनी बड़ी मुहिम जो आपने खड़ी करी, वो मुहिम बंद हो गई। मेरा तो उनसे ये बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है, वो चुनाव को चुनाव की तरह लड़े, उसे किसी जाति विशेष के साथ ना जोड़े। कल जाके कहने लगा कि गुजर भाई और मेरे भाई एक जैसे हैं, और फिर यहाँ आके कहने लगे कि ये मैनिफेस्टो है। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी से टाइम चाहता हूँ, वो मुझे टाइम दें। 44 पेज का मैनिफेस्टो मैं उनको समझाना चाहता हूँ। जैसे खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा, मैं उनसे टाइम मांगता हूँ, शायद उनको सबूत दिया जाए। और बढ़िया। सोहेल सैफी जी हैं। सोहेल जी, क्या रहेगा इस बार? देखिए, इस बार आप कमल का फूल जनता की भूल तो नहीं रहेगी? बिल्कुल भूल रहेगी, क्योंकि जनता की भूल रहेगी, कमल का फूल तो खिल रहेगा। आप ग्राउंड पे हो और ग्राउंड की रिपोर्ट अच्छी कवर करते हो आप। इस बार कमल का ना फूल लोगों के दिल से हट चुका है, तो हटना भी एक वजह है। वजह ये है, ना तो आपने सिटी की बात करते हो, हमारे जो माननीय सांसद महोदय जी हैं, एक बार भी आपने देखा संसद में कि अपने क्षेत्र के लिए लड़ता हुआ, अपने क्षेत्र के लिए कोई स्पीच दी हो, या क्षेत्र में ये कहा हो कि मेरे क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, मुझे यूनिवर्सिटी दे दे सरकार? नहीं कहा, क्योंकि उनके अपने बहुत सारे विचार हैं। वो लोग क्या क्या विचार पे काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, मगर हमें इतना पता था ये स्मार्ट सिटी के नाम से इन्होंने कर दिया था। और स्मार्ट सिटी में जब निचोड़ निकला तो एक रोड निकला, उसमें भी झाड़ू नहीं लगती, आपको पता ही है। ये कौन सा रोड है स्मार्ट सिटी महाराज? वो जो उनके घर के लिए जाता 28 वाला, बस वही एक स्मार्ट सिटी बनाई है उसने। मुझे कहते हुए बड़ा शर्म आ रही है यार। और मैं तो यही चाहूँगा, अब कि ऐसा कैंडिडेट आपके बीच में आया कांग्रेस से और पूरी इंडिया गठबंधन से हमारा, कि आपको बिल्कुल मज़ा आएगा और जनता की आवाज़ पे आएंगे। वो भी ऑन डिमांड है, टक्कर रहेगी इस बार? जबरदस्त होएगी टक्कर की। तो ये बात है, मैं एक शायरी से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको और एंड भी करूँगा आपके लिए, कि हर दरिया के दायरे में सिमट कर आएगा, हर रवायत से हट कर आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आएगा। तो ये महेंद्र प्रताप जी हमारे शेर हैं, दोबारा पलट के आए, जनता की आवाज़ पे आए और ऑन रिकॉर्ड नेताओं की आवाज़ पे भी आए, हमारे कांग्रेस पार्टी की आवाज़ पे भी आए। तो हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी, इंशाल्लाह जीत होगी। और जीत बहुत ही, वो तो 10 लाख कह रहे हैं, हम इतने झूठ नहीं बोल सकते, इतने बड़े गोले नहीं है हमारे पास, मगर हमारी जीत निश्चित है और ज़बरदस्त जीत होगी, इतना मैं वादा दूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। पप्पन जी युवा नेता हैं और चुनाव भी लड़े थे पाली गांव से, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, ब्लॉक समिति का चुनाव लड़े थे। जो चुनाव में कृष्णपाल जी ने पूरी जोर लगा दिया था आपके खिलाफ दिया था। तो आप बराबर के उम्मीदवार नहीं, हम बराबर के उम्मीदवार। आपको हराने के लिए इतने बड़े, मतलब भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री को टक्कर देनी पड़ी, आना पड़ा मैदान में। ये तो उनका बड़प्पन था। और रही बात दूसरी ये कि भाई राजनीति है, राजनीति में तो कृष्णपाल जी और चौधरी महेंद्र प्रताप की अब लोग कह रहे भाई टक्कर होगी, लेकिन टक्कर कुछ भी नहीं है। चौधरी महेंद्र प्रताप 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत रहे, एक तरफा जीत रहे हैं। और हमारे पार्षद साहब बताएंगे। पार्षद साहब बताओ। जी जनाब, पूछो। राणा साहब, कैसे रहेगा इस बार का बहुत रन? बढ़िया रहेगा। सब परम दो दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, 2 दिग्गज मैदान में है, कौन सा 2 पार दिग्गज होगा? मैदान में, और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हो तो करने वाला तो वो नीली छतरी वाला है। जीत
100% होगी, 100% होगी। और पूरा आप देख रहे हो, सुबह से आप लोग भी पूरी कवरेज कर रहे हो, आपने देखा है। अरे लोगों में फरीदाबाद का एक अलग उत्साह है। कौन इंसान यहाँ नहीं है फरीदाबाद से, और हर कोने से हर कोने से, बताओ कौन नहीं है। आप पलवल से भी देखना, आपने होटल से भी देखा, आपने हतीम से भी देखना, आप फरीदाबाद सारी लोकसभाओं से लोग हैं। नोएडा के भी देखे हमने थे ना। देखे है ना, तो किस लिए? सिर्फ एक प्यार मोहब्बत है। और 100% ये जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी चुनाव जीतेंगे और तन मन से उनके साथ है। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा इलाका, पूरा एरिया उनके साथ। और 100 के 100% उनकी जीत निश्चित है, लिख के ले लो। थैंक यू। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है? शर्मा जी, आपसे हमारे लेखनी को तो आप देखते ही रहते हो, अच्छा। आपसे बात भी होती रहती है। जी। इन भाई को भी मैं एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। और आज जो मैं आपको इस मौके पर कि जब हमारे बड़े भाई को टिकट मिला है, तो मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म करने के लिए बोलूँगा कि ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं। इस समय लड़ाई जो है व्यापक भ्रष्टाचार जो है, जिसके लिए मैं लगातार लिखता रहता हूँ और प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन भाई को भी जानकारी है, शायद मेरे को सच्चाई है, कोई सुनवाई नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाँ, तो वही मेरे जो पूरा रिपीट करता रहता हूँ। यहाँ एमसीएफ से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक मुझे हफ्ते में एक आध चिट्ठी जरूर मेरी एक करस्पॉन्डेंस होती है, परंतु वो चिट्ठियाँ कहाँ जाती हैं मुझे ये नहीं पता। मैं खुद रिटायर्ड सेक्टर ऑफिसर हूँ, अच्छा। तो मैं इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि हम कहते ये हैं तो ना, एक ना एक चीज खाते खाते कहते हैं ना बदलनी चाहिए। तो अब ये समझ लीजिए, अब हमें बदलाव चाहिए, इस भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहिए। मुख्यमंत्री फरीदाबाद के कहते हैं कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार खत्म, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एज ए पर्सन आई अप्रिशिएट मोदी जी आल्सो, क्योंकि मैं बड़ा फ्रैंक हूँ बोलने में। परंतु बीजेपी के अब जो है वो कारनामे हैं क्या, वो जो कहते हैं हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ इन्होंने जो कोई सुनते नहीं है किसी बात के लिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें पानी, सीवर, बिजली, सड़क के लिए अगर वो सब कुछ पूरी नहीं होती तो हमारे को तो सिस्टम ही लगता है कि जीरो हो। भ्रष्टाचार का आलम ये है, पैसे देकर पकड़े जाओ, पैसे देकर छूटाओ। तो मैं देता हूँ, और ना मैंने यूपीएससी में 16 साल रहा हूँ, ना लिए। कोई मिलने आया है तो मैंने चाहे 30 पैसे का सेट होता तो वो मंगा करके 3 लोगों के बीच में दिया। भैया अगर कोई फेवर की बात करने आया हो तो मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चीफ सेक्रेटरी के, मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ भी नज़दीक काम किया है, और पुराने टाइमों का तजुर्बा है, वो यहाँ कहने का नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सभी में कमी होती है। अगर आप ये कहो ना कि 5% वो आज हमारे भ्रष्टाचार में अलाउड है। आप किसी भी चले जाइए ना, एमसीएफ हो, कोई भी इंजीनियर है, कुछ भी हो, 0.5%, 1%, 2%, 5% तक जो है सबका हिस्सा जाता है। और ये पूरे खाली जो है फरीदाबाद में नहीं, ये तो कहीं इंटरनेशनल ट्रूथ है। और कहते हैं आटे में नमक कितने वो चल जाता है, और यहाँ तो कहते हैं 40% तो हमें दे दो और 40 तुम खा लो, बाकी बचा 20% लगा दो। वो कहाँ जाएगा? कोई प्रोग्रेस नजर ही नहीं आएगी। तो हम ये चाहते हैं, या मेरा ये विचार है कि इसको अंदर आमूल चूल परिवर्तन, हमारे जो मुखिया हैं, जो हमारे देश के हेड हैं या स्टेट के हेड हैं, जो हमारे खट्टर साहब चले गए, मेरे कम से कम नहीं तो 200% उनको एमएल खट्टर के नाम पे ट्विटर पे मिलेंगे। अच्छा जी, 200 आप अभी खोल के देखो, कल की भी चिट्ठी में दिखा सकता हूँ जो चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, परंतु जो है उसका जब कोई असर ही नहीं होता, कोई जवाब नहीं मिलता, उसका कोई जवाब मिला आज तक? कोई जवाब दे सकते हैं। तमाम यहाँ पर जो लोगों का हुजूम लगा हुआ है और लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने मंत्री को। जो है वो कमेटी के अंदर जो एसडीएम ने उनकी चिट्ठी के बाद पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसने लिखा कि थोड़ी क्लियर नहीं है। मैं जाकर गया, मुझे टाइम दिया तो निकल गए दफ्तर से। अब मैंने डीसी को लिखा है कि ट्रांसलेशन करके इनको दे दूँ, अगर आपको पढ़ी जाती है, समझ में आती है, इतनी लंबी लंबी चिट्ठियाँ हैं। तो अब मतलब शहर के अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महेंद्र प्रताप को टिकट मिलने के बाद लोगों में एक खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है, और काफी लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद जगह जगह लोगों को बुलाएं, पब्लिक को पीछे लगाए। 80 करोड़ जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी अन्य खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।